बाबू देवरिया। जब हम लोग आकाशवाणी और दूरदर्शन से इस गीत को गाते थे, खेतवा में हरवा चलावेला किसनवा, दुनिया डोलावे जहवा पुरवा पवनवा, चुनरी पहिरी धोन चोलली बजरिया, रंगवा बिरंगवा गगन लागे हमके गौवा के घरवा सुघर लागे, हमके गौवा के घरवा सुघर लागे। बम्बई नगरिया के ऊंची अटरिया, बम्बई नगरिया के ऊंची अटरिया, ऊंची अटरिया में डर लागे लागे हमके गौवा के घरवा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी अवस्थी जी के साथ। हिंदुस्तान के निर्माण के लिए जो हमारा एक एक मत है, एक एक वोट है, काम आएगा। जैसे हमारे हिंदुस्तान की प्रगति में कहीं न कहीं से कमी आ जाएगी। इसलिए साथियों निवेदन है, आप लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि अपना एक एक मत जो है 12 मई को पोलिंग बूथ पर जाए। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा दीप का प्रज्वलन। सबकी भागीदारी, सभी मीडिया कर्मी, छायाकार कर्मी द्वारा इस दृश्य को कैमरे में कैद करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा दीप का प्रज्वलन। सबकी भागीदारी, इसमें ध्यान रखा करिए। सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम। कपूर से अपने आप बहुत जल्दी प्रज्वलित हो जाता, वरना बहुत मुश्किल वैसे तो चलाने काम है बहुत मुश्किल। अनपढ़ हो या शिक्षित, मतदान कर रहें सुरक्षित। लीजिए एक काम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक गीत, भारत की आजादी में जैसा कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी योगदान है और हिंदू सिख ईसाई के साथ साथ मुसलमान साथियों का भी योगदान है। यह 1857 जब गदर क्रांति की नहीं जा सकता, इतिहास के पन्नों में है। कहीं शेखर, कहीं भगत सिंह आजाद, तो कहीं मंगल पांडे, और भी हमारे हिंदुस्तान के हजारों रणबांकुरे जिस प्रकार से लंका की लड़ाई में लग गई थी, चाहे वो झांसी का किला हो, चाहे लाल किला हो, या बलिया की बागी धरती हो, इसको मद्देनजर रखते हुए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं भोजपुरी में। देश गुलामी
बेड़ी में अंग्रेजन की गोली से, अंग्रेजन की गोली से सबके सीना टकराए, तिरंगा जाके तब लहराए, बोल वंदे मातरम, तिरंगा जाके तब। स्वामी की बेड़ी में बहुत रहे जकड़ाए, अंग्रेजन की गोली से, अंग्रेजन की गोली से सबके सीना टकराए, तिरंगा जाके तब लहराए, बोल वंदे मातरम, तिरंगा जाके तब लहराए, बोल वंदे मातरम। हरिजन पानी, अरे हरिजन के जुवला पानी से, हरिजन के जुवला पानी से लहराए, बोलो वंदे मातरम, तिरंगा जाके तब लहराए, बोलो वंदे मातरम। देश गुलामी की बेड़ी में, देश गुलामी की बेड़ी में बहुत रहे जकड़ाए, अंग्रेजन की गोली से, अंग्रेजन की गुलामी की बेड़ी में, देश गुलामी की बेड़ी में बहुत रहे जकड़ाए, अंग्रेजन की गोली से, अंग्रेजन की गोली से सब के सीना टकराए, तिरंगा जाके तब लहराए, बोल वंदे मातरम, तिरंगा जाके तब लहराए, बोल वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। साथियों, जिनका हमें इंतजार था, माननीय अवस्थी जी जो हमारे हिंदुस्तान की फक्र है, हमारे भारत की आन है, शान है, मान है, माननीय अवस्थी जी का स्वागत प्रतापगढ़ पर ग्रुप देवरिया के राम प्रताप चौहान की तरफ से मैं चाहता हूं कि कस करके तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। माननीय अवस्थी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेट भर के हुए आइल लागल करनल डांटे, और झूठा पटक पटक चलल की आज दोष मंगल पाणे के बाटे, पता चलल की आज दोष मंगल पाणे के बाटे, अरे तिरंगा जाके तब क्रांति के दिया भैया याद हुआता, आज हुआता, वीर एक से एक उपज है, ऐसन खाद दियाता, जय हो भारत माता, जय हो भारत माता, क्या गया और बलिदान देख के, क्या गया और बलिदान देख के, फिर नैना भरी आए, तिरंगा जाके तब लहराए, बोल वंदे मातरम, तिरंगा जाके तब लहराए, बोल वंदे मातरम। देश गुलामी की बेड़ी आई करो, तिरंगा जाके तब लहराए, बोल वंदे मातरम। अवधि हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे भोजपुरी हो, एक खेत भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गौरव
आपको माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। श्री हेलो 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 हेलो। और ये आज के दिन यह स्वागत केवल आप दोनों लोगों की ओर से नहीं बल्कि देवरिया की हर जनता की ओर से, हर मतदाता की ओर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रित कर रही हूँ। गणमान्य देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं और मंच पर यहाँ उपस्थित मैडम अवस्थी जी के साथ उपस्थित सभी कलाकार बंधुओं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के दौरान अधिक से अधिक संख्या में बूथ पर पहुंचकर मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मैडम को समूचे प्रदेश के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आज उसी कड़ी में आपने अपना समय निकाल के हम सभी लोगों को प्रेरित करने के लिए मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी, भारत निर्वाचन आयोग के इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सबकी ओर से। बहुत अधिक समय न लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आज जिस स्वर को आप सुनेंगे, ये स्वर प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, समूचे विश्व में भोजपुरी का झंडा ऊंचा कर रहा है। आइए न केवल उनकी स्वर लहरियों का आनंद लें बल्कि उस रस में डूब करके एक ऐसा संकल्प लेकर के इस प्रांगण को छोड़ें कि हम 12 मई 2014 को मजबूत लोकतंत्र, स्वस्थ वाले तो निर्वाचक नामावली में नाम डलवाएंगे, अगर नहीं है तो अभी भी समय है, थोड़ा समय और बाकी है, अपना नाम डलवा लीजिए और इसके बाद 12 मई को बूथ पर पहुंच करके यह सुनिश्चित है और आपको मैं जगाने का काम कर रहा हूं, समूचा देश जगाने का काम कर रहा है। आपको भारत निर्वाचन आयोग चिंतित है, उस मताधिकार को पाने के लिए विश्व के इतिहास में लड़ाइयां हुई हैं। विकसित देशों में 200-300 वर्ष बल्कि 500-600 वर्ष पूर्व विकसित हुए देशों में भी मताधिकार सबको मिले, इसके लिए समय समय पर संघर्ष हुए हैं। हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हमें 1950 में देश का संविधान लागू होने के साथ ही यह सबको मिल गया है और तो और पहले केवल 21 वर्ष की उम्र पाने वालों को मिलता था। का प्रयोग करें और मताधिकार का प्रयोग कर अपने इस प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैडम अवस्थी का इस देवरिया की देवारण्य की सरजमी पर स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैडम आपकी स्वर लहरियों का आनंद उठा करके ये लोग 12 मई को यह सुनिश्चित करेंगे कि जब सायंकाल 6 बजे के बाद आंकड़े आएंगे तो समूचे प्रदेश में देवरिया जनपद सर्वोपरि रहेगा मतदान प्रतिशत के मामले में। बोले मेरी बात से सहमत है नहीं आप लोग? करेंगे कि नहीं करेंगे? अपनी मिठास के लिए जाने जाने वाला देवरिया की पावन भूमि पर आकर के आप सबको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और सबसे पहले रामनवमी की और नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। अभी तक उसका भैया साउंड बहुत इको कर रहा है और शांतिपूर्ण मतदान कराने का जिम्मा दे करके निर्वाचन आयोग ने फिर से आप सबके बीच में भेजा है। आदरणीय है साथ में लेकिन भारी पोलिंग परसेंटेज जो कि पहले से 17% ज्यादा थी। ये जो मैं आंकड़े बता रही हूँ उसमें उलझाने का आपको मकसद नहीं। जागो रे जागो, जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, 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 अरे जागो रे जागो मोर सखी रे सहेलिया, अरे जागो रे जागो मोर बहिनी रे भैया, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता।
देवरिया क्यों, मैं कहूँगी पूरे पूर्वांचल में। भैया फोटो ले लेकिन जनता देखती है कार्यक्रम। अरे जागो रे जागो मोर बहिनी रे भौजी रे, जागो रे जागो किसान और फौजी रे, जागो लक्ष्मण उठाओ। लोकतंत्र इस देश की शान, जनमत इस देश की पहचान है। पढ़े लिखे युवा वर्ग तुम अब आओ, जिम्मेदारी से ना जागो 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 देश के मते, अरे जागो जागो देश के मतदाता रे, जागो जागो देश के मतदाता। जेकरा जेकरा हाथ में मोबाइल बाटे की ताकत, जो मन में हो, जो विचार हो, जो कहना हो, यही उम्मीद की। और मैं कहती हूँ कि ये बोलते हैं कि वोटर एक दिन का राजा होता है। मैं आपसे कहती हूँ ऐसी सरकार चुनिए कि आप एक दिन के जाओ। कृपया भैया, आधी आवाज आ रही, आधी आवाज आई नहीं रही। एक दिन के राजा क्यों हो? वोटर को बोलते हैं ना एक दिन के राजा, जो चाहो कर लो। उस धारणा को छुटलाइए और ऐसा वोट दीजिए कि एक दिन के लिए बल्कि पूरे 5 साल, पूरे 5 साल तक के लिए राजा कहलाइए। वोट कराएगा आपका निर्णय सही है। यदि आप सही निर्णय लेते हैं, अपने मन की आवाज सुनिए, अपने विवेक को दे चुकी, एक बार दिया है। कितने लोग हैं परिवार में जो वोट दे रहे हैं? 2 लोग, पति पत्नी और लड़का बच्चा छोटे अभी, उनका भी नहीं बना। तो ये बताइए कि आप वोट किसको देंगे? ये आपके पति तो नहीं आपको बताते कि किसको वोट दीजिए, ये अपना निर्णय खुद लेती है। जोरदार तालियां हो, अपने आप निर्णय लेती हैं। जोरदार तालियां हो। यही कहने के लिए आई हूँ मैं, यही बताने के लिए आई हूँ। कई घरों में ससुर लोग पहले से बता देते हैं कि देखिए उन्हीं के वोट करिए, लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा, बैठ जाए। जब आप वोट डालने जाती हैं, वहाँ देखती है ना कि एक बड़ा शांत सा बूथ होता है, जहाँ आपको कोई नहीं देख सकता। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपको वहाँ कोई नहीं देख सकता। ये गुप्त मतदान होता। आप किसको वोट दे रही हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाती। तो आप अपने निरंतर, भैया साउंड अब बीच बीच में बोल रहे हैं, गायब ही हो जा रहा है, क्या बताऊं। जो जनता की सच्ची सेवा करने के लिए आएगा, वो आपकी सेवा तो आपके क्षेत्र में काम करके करेगा। आपको तोहफा क्यों देगा? कभी आसपास देखकर सोचिएगा देवरिया जिले की क्या समस्याएं हैं।
मेरा बचपन गोरखपुर में बीता है। मेरे माता पिता देवराह बाबा के दर्शन करने उस समय आए थे। मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। देवरिया जहाँ की गन्ने की खेती, देवरिया जहाँ धान की खेती। यू डिजर्व द गवर्नमेंट, यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। आपको वही सरकार मिलती है जिसके आप लायक हैं। यदि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, यदि आपको शिकायतें हैं, तो 5 साल सरकार को कोसने, आलोचना करने, जो करना है चुनाव के दिन सही आदमी को वोट देकर, जो आपके भीतर ये विश्वास जगा सके कि वो देवरिया के लिए कुछ करेगा। और याद रखिए, ये ग्राम प्रधानी का चुनाव भी नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। यह आरक्षण, महिलाओं के लिए सुरक्षा, ये सब गंभीर मुद्दे हैं आपकी तारीफ। आधी आबादी है यहाँ पे, और मैं कहना चाहूंगी गाँव की बल्कि शहरी मतदाताओं से, शहर की जो महिला वोट रही है, घर से बाहर निकले और वोट करें। लोकतंत्र मजबूत बनेगा जब होगी सबकी हिस्सेदारी, माँ बहनों की मिलकर जब होगी भागीदारी। हर पग पर जाए, आपकी फोटो खींच रही, शक्ल आने दो, मोबाइल फोन का आने दो, वो फोटो खींच रहे हैं। हर माँ और बहन पत्नी को पोलिंग बूथ तक लाए। और गोरखपुर का किस्सा भी बताती हूँ, जहाँ पिछली बार मैं गई थी, वहाँ पे एक ऐसी युवा लड़की थी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली। उसने कहा कि मैडम, मेरी माँ वोट डालने नहीं जाती थी। मुझे हमेशा यही था कि पिताजी ही वोट डालने गए, माँ को हमेशा कह के जाते थे हम तो डाल ही रहे, तुम बैठो। लेकिन अब की बार मैंने ठानी है, मैं माँ का है उधर कैंपस। ठीक ठीक ठीक, ये आप लोगों का भी दायित्व है। और लोगों को बताइए, तर्कों से जीतिए। तर्क क्या? तर्क ये, पासपोर्ट बनाने के लिए कितने चक्कर काटते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कितने चक्कर काटते हैं, मनचाही फिल्म का टिकट रखो। विश्व में कहीं ऐसा नहीं पढ़ने को मिलता, जानने को मिलता। किसी भी देश में, अमेरिका जैसे देश में भी 50% पोलिंग होती है, वहाँ भी घर घर चुनाव आयोग नहीं पहुँचता। आपके दरवाजे, आपकी इलेक्शन पॉलिसी, क्योंकि इतना बड़ा प्रजातंत्र है, हर एक जिले में 5 यदि विधानसभाएं हैं, जगह जा करके जागरूक करते हैं। ये जिम्मेदारी, मेरा पुरस्कार यही है कि आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। क्योंकि याद रखिएगा, जो लोग ये कहते हैं कि हम वोट डालने जाते हैं, उनको कहिए यहाँ की महिलाएं कितनी जागरूक हैं। अपने एक औरत बेटी के लिए दामाद दीदी आप है कि नहीं, खेती बाड़ी है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, अपने पैर पे है कि नहीं, वैसे ही ये आपकी जिंदगी का मसला है। अपने प्रत्याशी के बारे में सब कुछ मालूम करिए, और जो मालूम करें बच्चों को भी बताएं। चुनाव का मामला खाली पुरुषों का नहीं, आप 50% आबादी है। ऐसे व्यक्ति को आप वोट दीजिए, ऐसे दल को वोट दीजिए, क्योंकि प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, मनुष्यों की धरती है। फिर पछताएगा, अरे जीती गलत मनैया चुनाव करूं, जीती गलत मनैया चुनाव करूं। आपके वोट न डालने से कोई गलत आदमी न जीत जाए, ये भी देखना होगा आपको। और आज ही मैं पढ़ रही थी अपने गांव में, प्रधानी के चुनाव में मुंबई से टिकट कटा के आदमी आता था, लेकिन अब की स्थिति यह है कि आदमी अपना खर्चा करके मुंबई से, कलकत्ता से, लुधियाना से, सूरत से सिर्फ वोट डालने आ रहा है। ट्रेनें पूरी भरी हुई जा रही है, अखबार आज का उठा के पढ़ लीजिएगा।
यह है लोकतंत्र की विजय। अपने हक का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर यदि रह रहे, इसीलिए जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। कृषक समाज की जय हो, निर्वाचन प्रणाली की जय 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 हिंद। जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, देश में एक संस्था ऐसी है जिसकी साख, जिसके कौशल, जिसके प्रबंधन, जिसकी निष्पक्षता पर किसी को ऐतराज नहीं, जो सब पर काबू करता है, वो है भारत निर्वाचन आयोग। बिल्कुल जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश 13.5 करोड़ वोटर जहां पर में जिस तरह से डरते हैं, ये अपने आप में कमाल की बात है। और ये निष्पक्षता ऐसे ही नहीं हासिल हुई है, ये आप सब लोग की मेहनत, प्रशासन के लोगों के परिश्रम का अंजाम है। बुजुर्गों को तो याद होगा कि अपने आसपास के सारे लोगों को, चाहे फेसबुक से, चाहे फोन से, व्हाट्सएप से, ये खबर फैला दीजिए। वोट डालना है, जरूर डालना है, किसी अच्छे को डालना है, फिर वो किसी भी दल का हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। जाति पाति धर्म बनेगा तो उसमें सारी जातियों के लोग एडमिट होंगे, सड़क बनेगी तो उसमें सब चलेंगे, तब ये नहीं है। सारे स्वार्थों से ऊपर उठ करके देश हित में वोट दीजिए। करने के लिए यहाँ पधारे हुए साथी कलाकारों का साधुवाद करूं, धन्यवाद करूं। मैं केवल आपका 2 मिनट लूंगा मैडम। पंडाल में सभी अपने आदरणीय दर्शकों से 12 मई 2014 को और देश के इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। मैडम अवस्थी जी हम सभी लोगों की ओर से सबसे पहले उसको पढ़ेंगी और हम दोहराएंगे उसको। इसको किसी पे रखकर पकड़ लीजिए। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं अब आपका बहुत समय नहीं लूंगा। आप कल रात में 2 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे करके आई थी। इतनी व्यस्तता और इतनी थकान के बावजूद भी जिस मनोयोग, जिस उत्साह और जिस आत्मीयता के साथ आपने हम सभी लोगों को प्रबुद्ध करने का, हमारे प्रबोधन का, हमें प्रेरित करने का कार्य किया है। आपको और आपके साथियों को, सहयोगियों को अगर कोई असुविधा हुई हो तो मैं पूरे प्रशासन की ओर से क्षमा याचना करता हूं, और भविष्य के लिए आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप देवरिया जनपद में आएंगे तो एक सुखद अनुभूति लेकर के जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का, जो हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हैं और जो यहाँ से जनपद के कोने कोने में इस संदेश को पहुंचाने में हमारा योगदान करेंगे, विशेष रूप से अपने पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने अब तक देवरिया जनपद में हर सकारात्मक, हर अच्छी पहल का
जोरदार न केवल स्वागत किया है बल्कि उसको जन जन तक पहुंचाने में हम सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं एक बार फिर आपसे अपील करना चाहूंगा कि वो वक्त आ गया है, क्योंकि एक बार अगर अपने प्रदेश का, अपने जनपद का मतदाता चूका तो 5 वर्ष तक केवल हाथ मसलना पड़ेगा। पश्चाताप मित्रों को, सगे संबंधियों को प्रेरित करके 12 मई अनेक अनेक साधुवाद फिर मिलने की कामना लिए हुए आपको विदा देता हूं और विदा लेता हूं। मैं कितना बड़प्पन है वो आपने सुन करके जान लिया। 3 बरस पहले इसी मैदान में मैं आई थी, कार्यक्रम था हमारा, यहाँ पर मुझे बुलाया था, बैठे हैं सिद्धार्थ जी, उन्होंने सब लोगों ने बुलाया था, जिला प्रशासन ने। और मुझे याद है कि उस बार इतनी आंधी पानी वर्षा, पंडाल ढह गया और मुझसे अनुरोध किया गया कि एक दिन के लिए आपको और रुकना पड़ेगा, कार्यक्रम अगले दिन होगा। डीएम साहब ने ये भी व्यवस्था चाहिए की है कि यहाँ पे हॉल था, पिक्चर हॉल था, क्या था, वहां पे कार्यक्रम करा दे, लेकिन कम लोग आएंगे। मैं एक दिन और रुकी और फिर अगली तरह से लोगों ने कितना प्यार और दुलार दिया। आपने असुविधा की बात कही, आपको मैं बताऊं कि ये पूर्वांचल की ऐसी धरती है कि जो इतनी अपनी सी लगती है, जहाँ बचपन बीते तो वो तो माटी अपनी ही है ना, तो इसलिए अपने घर में तो आकर के जमीन पर भी आदमी लेटे, गद्दे में भी जाके मुंबई दिल्ली में नहीं मिल सकता, क्योंकि सिर्फ यहाँ की जो फिजा में जो एक अपनाइयत है, ये वही खुशबू है जिसको बचपन में, जिसकी धूल में हम लोग बड़े हुए हैं। तो मायका है मेरा पूरा पूरब, इसलिए यहाँ पर उसी अधिकार के साथ मैं कार्यक्रम गोपालगंज था। मैं चाहती थी कि ये कोना उधर बनारस से बाकी गाजीपुर, आजमगढ़ सब निपट जाता है, बलिया इधर आना फिर नहीं हो पाएगा। और मैं ये मानती हूँ, आप लोगों से ये आश्वासन लेके जा रही हूँ कि मेरा आना बेकार नहीं जाएगा। बड़े ध्यान से देखूंगी कि देवरिया में कितनी पोलिंग हुई। अब की बार 5 विधानसभाओं में किसी के पक्ष में दें, उम्मीद करती हूँ अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे और जोरदार वोटिंग करके चुनेंगे। जाने दीजिए 75% के ऊपर आंकड़ा, देखे सब लोग कि ऐसे ही थोड़ी यहाँ पे वीरों की भूमि कही गई है। बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शुरू हुआ और उम्मीद ऐसी है 12 मई को 100% मतदान का लक्ष्य भी मैंने भी बताई हूँ। श्रीमती माननीय अवस्थी जी, जो उन्होंने अभी अपने जुबान से ही कहा है, मैं बताई हूँ, इनका 2010 में 25 अप्रैल को उस कार्यक्रम को रद्द नहीं किया, बल्कि 25 के बदले 26 को किया और हम लोगों को अपना सुनी जौन की आने की आहट, बिना किसी प्रलोभन में आए हुए सिर्फ अपने विवेक के आधार पर सोच समझ करके सही प्रत्याशी को वोट दें और बहुसंख्या में वोट दें। बिल्कुल भी ये सोच करके वोट दें कि आपका मतदान, आपका वोट इतना कीमती है कि ये अपने देश की दिशा को बदल सकता है। ये सोच करके वोट दें, एक एक वोट की कीमत है। और ये भी कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार की जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, इससे ऊपर उठ करके वोट दें, क्योंकि चुनाव देश का है, न कि जातियों और संप्रदाय का। देश का चुनाव है, ये नागरिकों का चुनाव है, नागरिकों का हक इसमें सर्वोपरि है, न कि जातियों का हक। ये सोच करके वोट दीजिए। और ये कहना चाहूँगी कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सारे जनपदों में स्वयं गई हूँ व्यक्तिगत। मुजफ्फरनगर से मैंने शुरुआत की थी, सहारनपुर गई हूँ, गाजियाबाद गई हूँ, मेरठ भी होकर के आई हूँ, अलीगढ़, बुलंदशहर होकर आई हूँ। मुझको ये उम्मीद है और विश्वास है, जिस प्रकार का मैंने वहाँ पर एक चाव देखा है मतदान के प्रति, तो मुझको लगता है अब की बार सिर्फ युवा नहीं बल्कि स्त्रियां भी अब की बार इतनी भरपूर वोटिंग करेंगी कि उत्तर प्रदेश में आई थिंक वी आर गोइंग टू सी अ वेरी वेरी हाई राइज इन वोटिंग परसेंटेज। एक वोट के लिए एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है? देखिए, बिंदु बिंदु से सिंधु बना है, इसमें तो ये बहुत पुरानी पंक्ति है। सबसे बड़ी बात है कि यदि एक मतदाता या एक वोटर यही सोचे कि मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, और उसकी सोच 1000 लोग और भी सोचे, तो एक प्रत्याशी की तो हार और जीत हो गई। एक वोट का असर ये पड़ता है कि कोई गलत आदमी संसद में पहुंच जाएगा, सही आदमी रह जाएगा। तो मैं यही बोलती हूँ कि ना जइबा त फिर पछतइबा, अरे जीती गलत मनैया मैं वोट करूँ, जीती गलत कैंडिडेटवा मैं वोट करूँ। अभी आज पूर्वांचल की धरती पे आई हूँ, जहाँ पर ये एक बड़ी जन प्रचलित मान्यता है। आप जानते हैं कि पूरब पर लोग वोट करने के